अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो कोई व्लॉग या इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं है, ये एक रिमाइंडर है हम सब पाकिस्तानियों के लिए जो स्पेशली यूरोप में आबाद हैं कि हम में से ही कुछ लोग इस तरह के शर्मनाक काम कर रहे हैं जो पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बल्कि इंसानियत के लिए भी शर्मनाक हैं, और जो ना सिर्फ हमें इन कंट्रीज़ में रहते हुए बहुत ज़्यादा शर्म का बायस हमारे लिए बनने वाले हैं, बल्कि हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाएंगे। बात कुछ यूँ है कि आजकल मीडिया पे एक मामला जिसको बड़े गुस्से और गम से डिस्कस किया जा रहा है, वो ये कि एक 18 साला पाकिस्तानी लड़की समन अब्बास, जिसका जो इटली के शहर रेजो एमिलिया के इलाके नोवेलारा में रह रही थी, उसको मुबैना तौर पर उसके वालिदैन, उसके मामू और 2 कज़न्स ने मिलकर कत्ल कर दिया। कुछ अर्सा पहले उस लड़की ने इटली के सरकारी सेंटर में कंप्लेंट की थी कि मेरे वालिदैन मुझ पर तशद्दुद कर रहे हैं, और उस लड़की के और वालिदैन के दरमियान शादी को लेकर कुछ मामलात में इख्तलाफात पाए जा रहे थे। फिर कुछ अर्सा वो सेंटर में रही और उसके वालिदैन उसको समझा बुझा के घर ले गए, और घर जाने के बाद तकरीबन 1 महीना पहले वो गुमशुदा हो गई, और उसके वालिदैन अचानक से ही पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। उस लड़की को ढूँढने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही थी। जो इटालियन पुलिस है, उसको वो ढूँढ रही थी कि अचानक ही उनको कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि उस लड़की का मर्डर कर दिया गया है। कि जो समन अब्बास के घर के इर्द-गिर्द के सिक्योरिटी कैमराज़ थे, उनमें एक फुटेज आई है कि समन के घर से 2 आदमी बेलचे लेकर और एक बड़ा-सा बैग लेकर निकले हैं, और फिर 2 घंटे बाद वो लोग वापस आए हैं, और उसके बाद वो लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं। जिससे और कुछ और भी ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि वो लोग उसके कत्ल में मुलव्विस हैं। इतालवी पुलिस है, वो सुराग रसां कुत्तों की मदद से समन की बॉडी ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका उन्हें शक है कि वो घर के किसी इर्द-गिर्द किसी कच्ची जगह पे या घर के पिछले हिस्से में कहीं उसको दफ़न किया गया है। और इसके खिलाफ जो समन का इलाका रेजो एमिलिया है, वहाँ के मेयर ने और सैकड़ों शहरियों ने मिलकर एहतजाज किया है, और पूरे जो इतालवी मीडिया है या हुकाम हैं या पब्लिक है, उनमें बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है। यकीनन ये हम सब लोगों के लिए बहुत बेइज़्ज़ती का मकाम है। पहले भी इस तरह के वाक़यात रूनमा हो चुके हैं। पिछले कुछ साल पहले एक लड़की सना चीमा का केस सारी दुनिया के मीडिया ने बहुत ज़्यादा उछाला था, और ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ, हमारी कल्चर ट्रेडिशंस के खिलाफ, हमारी सोच के खिलाफ, बल्कि हमारे मज़हब इस्लाम के खिलाफ भी लोगों ने और मीडिया ने बहुत ज़्यादा ज़हर उगला था, जो यकीनन हमें किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब हम अपनी बच्चियों को और बच्चों को यहाँ पे यूरोप में बुलवा लेते हैं, हम उनको नेशनैलिटीज़ भी दिलवा देते हैं, हम उनको हर किस्म का एतमाद देते हैं, एजुकेशन दिलवाते हैं, लाइसेंस करवाते हैं, जॉब करने की परमिशन दे देते हैं, तो जब उनकी ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम फ़ैसला यानी कि उनकी शादी करना होती है, तो फिर हम अपनी मर्ज़ी उन पे मुसल्लत क्यों करते हैं? जब हमने उन्हें एतमाद दिया होता है कि अच्छे बुरे का फ़ैसला खुद कर सकते हो, तुम्हें पहचान होनी चाहिए, तुम्हारे लिए क्या बेहतर है अपनी ज़िंदगी में, तो फिर हमें उनकी शादी करने के मामले में ज़बरदस्ती करनी चाहिए। और अगर हम इस्लाम के नाम पर ये काम करते हैं, तो यकीनन आप सबको पता है कि इस्लाम में ज़बरदस्ती की शादी जायज़ नहीं है, ज़बरदस्ती का रिश्ता जायज़ नहीं है, और अगर लड़की या लड़का ना माने, वो राज़ी नहीं है, तो क्या उसको कत्ल कर देना जायज़ है? यकीनन ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों को उस मकाम पे ज़बरदस्ती ना करें कि फिर आपको इस तरह की हरकतें करने पड़े। या तो बच्चे खुदकुशी कर लें या फिर आपको उनको कत्ल करना पड़े। उनको अरे हाँ, कुछ ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि वालिदैन के लिए वो काबिल कबूल नहीं होती, या वो हमारे इस्लाम में काबिल कबूल नहीं होती कि बच्चा किसी गैर मुस्लिम से शादी करना चाहता है, लड़की किसी गैर मुस्लिम से शादी करना चाहती है, तो उस सूरत हाल में समझाना बुझाना या कायल करना दलील से वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि ज़बरदस्ती करना। जब आप अपने बच्चों को यहाँ बुला के हर तरह से इंडिपेंडेंट करते हैं, हर चीज़ का फ़ैसला उन पे छोड़ देते हैं, तो फिर आप एक मकाम पे उनको कहें कि पाकिस्तान के किसी गाँव से अनपढ़ कज़न से शादी कर लो, तो यकीनन वो उसके लिए काबिल कबूल नहीं है।
تو پھر اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں، اور یہ صرف والدین نے اپنے بچوں کا قتل نہیں کیا، بلکہ یہ پوری جو پاکستانی کمیونٹی ہے، پاکستان کا امیج کا قتل، جو کہ آلریڈی ہم نے بہت اس کو تباہ کر دیا ہے، اس کا قتل ہو جاتا ہے۔ اور یہ لوگ پھر جب ہمارے مذہب کے خلاف بھی زہر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے ہمارے لیے۔ اور یہ صرف اٹلی کی بات نہیں ہے، یہ یورپ کے تمام کنٹریز میں رہنے والے پاکستانی گھروں میں یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسپین میں اس طرح کے بہت سے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں، ہر کنٹری میں ایسے ہی ہے۔ تو ہمیں اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اپنی پرانی سوچ، ہم اپنی کنزرویٹو اور دقیانوسی سوچ کو وہیں پاکستان کے کسی گاؤں میں چھوڑ کر نہیں آ سکتے؟ جب ہم خود اتنے ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں اور جب ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں اور پھر ہم وہیں کے وہیں زمانہ جاہلیت میں چلے جاتے ہیں۔ اب کل کو یہ سب لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے تو پھر بھی ہمیں غصہ آئے گا، لیکن ظاہر ہے ہم خود ہی ان کو موقع دیتے ہیں اس طرح کے کام کر کے۔ سوچئے گا ضرور۔